और एक बार थैंक यू सर। वो दिवाली हो जब हम सब आनंद से अपने मौज मस्ती में कर रहे होते हैं, ये डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ में हम सबके सहयोग के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कुछ न कुछ करता है। लेकिन अब तक आपने देखा होगा कि पुलिस में कहीं अगर आप चल रहे हैं और अचानक हाथ दे दिया तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। और उस वक्त आपका चेहरा, लेकिन ऐसे में उस मुस्कुराहट को लाना, ये खूबी है हमारी प्रवीण कुमार यादगार। एक बार पुलिस तालियों के साथ में ये बताएंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो बड़े आनंद से किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति के अंदर आप जब क्या होता है कि जैसे हाथ देते हैं आपकी पहली मुस्कुराहट के साथ में एकदम भाव बदल जाता है। और मैंने देखा भी, एक बार मैं खुद चक्कर में आ गया था और मैंने कहा साहब मैं थोड़ा सा कॉलेज में टाइम पे पहुंचना था, कुछ ऐसी हो गया और मैं इधर से आ रहा था और यहाँ है गलती हो गई। बस इतना सा कहा, गलती स्वीकार करते ही बोले ठीक है साहब गलती हो गई, आइंदा मैं बस। लेकिन हम क्या करते हैं, लो फोन से बात कर लो, इनसे बात कर लो, आप क्या समझते हो, फिर आप इनको भी नहीं समझते। इसलिए आप मुस्कुराहट के जैसे ही गलती होती है स्वीकार करते ही आपके भाव बढ़ जाते हैं। बस ऐसा ही भाव लिए हुए हमारे सामने प्रवीण कुमार जो है यादगार साहब, पीके मस्त साहब यहाँ पर संस्थान में पहले भी हम सबके बीच में आए और सब लोगों को यहाँ बहुत सारी जानकारी दी और बहुत हंसते मुस्कुराते हुए दी। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय साहब अपने कर कमलों से उनका पुरजोर स्वागत करें। आप सबकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि यहाँ जीवंतता के साथ हम सब बैठे हुए हैं और सब आनंद के साथ में। और जिस प्रकार ये ट्रैफिक नियम के बहुत सारे नियम आप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, और इनके बीचों बीच में जो है हार्ट के रूप में, जो हृदय के रूप में यहाँ लिखा है एक्सपर्ट लेक्चर बाय प्रवीण कुमार यादगार। और अपन समय व्यर्थ न करते हुए मैं तुरंत प्रभाव से आज की जो मुख्य अतिथि है या जिनको सुनना चाहते हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। कहता हूँ बेटा बेटा क्या जिस पर माँ को नाज ना हो, दुल्हन दुल्हन क्या जो इस पे लाज ना हो, संगीत संगीत क्या जिसमें साज ना हो, और वो ट्रैफिक नियम और कवि सम्मेलन क्या जिसमें पुरजोर तालियों की आवाज ना हो। मुझे पता है इस उम्र के अंदर बहुत जोश होता है, तो एकदम तालियां ही बता दो। एक तो जैसे ताली गई थी, बोलने में तो बहुत मास्टर, इतनी देर से कोई दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैं चाह रहा था कि सारे बच्चे ग्राउंड में बैठे और फिर हिलेरियस सी भीड़ हो तो खूब आनंद आए, पर कुछ होता है कि प्रोटोकॉल है, अभी कोरोना के अभी गाइडलाइन सब खुली है, 15 के बाद आप कितने भी बच्चे बैठा सकते हो। तो एक बार जोरदार तालियां सरकार के इन प्रयासों और कोरोना को बहुत लंबी देर तक बजाते रहोगे तो चीजें मिस हो जाएंगी, है ना। एक तो बहुत तेज चिल्लाना नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है अपने, क्योंकि सलीके से बात कहने का हुनर जानना चाहिए कि कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपके बीच आती है ताकि वो समझाती है कि अपन हंसते हंसते भी सारे नियमों को पालन करें, वरना तो लोग ध्यान ही नहीं रखते। भिड़ते पहले सर ने सही कहा, जैसे ही आप हाथ दोगे हमें पता चल जाता है इसके पास कुछ उसकी शकल स्कैनिंग करते पता चल जाता है कि इसके पास कुछ नहीं है। आधा से तो स्मार्ट आदमी बीच में से कट मार के वापस आ जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो जीवन की विपदाओं को यू टर्न में लेते हैं, लेकिन बेटे में जिंदगी में एक
एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मुसीबत का सामना करना सीख जाओगे तो फिर मुसीबत बिल्कुल छोटी लगेगी। कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, हर मुसीबत तेरे सामने खड़े है। अब ये वाह लंबी नहीं चलनी चाहिए, थोड़ी सी देर क्योंकि जैसे ये तुम्हारी जो स्पीड में जैसे अपन करते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं, इतनी देर में तो ठुक जाओगे ना। मतलब ऐसे पावर ब्रेक वहीं जाओ, है ना, पहले की तरह नहीं हो। सही बता रहा हूं मैं, शुरू में सामान्य परिवार से थे तो हम साइकिल ही चलाते, तो साइकिल चलाते अचानक कार चलाने का मौका मिल गया, तो मैं सीख रहा था। अब वो जैसे ही कई बार एक्सीलेटर पे पैर दब जाता है ना, तो आदमी हाथ में ब्रेक ढूंढता। तो जिंदगी में सुनना सीखो, सहजता सीखो, अच्छी चीज सीखो। बेटे जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरे तरह नहीं सोचते हैं, लेकिन जो आपके सर हैं, आपके माँ बाप हैं और आपकी अंतरात्मा क्या सोचती है, कोई एक गंभीर बात से जोड़ता हूं फिर हंसाते कि वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, जीवन हो, कहीं ना कहीं गिरता ही है आदमी। तो गिर के उठ के चलने का हुनर आना चाहिए ना। तब मैं कहता हूं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काय का भय। अब सुन के तालियां और गंभीर होती जाएगी, क्योंकि जहन में बात उतरेगी ना कि सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। ये वही फिर मेरी तरह सही सोचने लगे। आप सुनो आगे की लाइन, हुई करने से बेटे इससे पता चलता है कि आप किस फैमिली और बैकग्राउंड से आते हो। अब आगे हुई करोगे तो आपके गुरुजन बैठे यार, आप तो असभ्य हो जाते हो। लेकिन तब मैं कहता हूं गिरेगी कैसे नहीं, कि सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती, जो चिल्लाए तो उसके लिए कहता हूं कि सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, गिरने में काहे की शर्म है, और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो बेटे ये करने वाले जो होने लोग, मैं भी कर सकता हूँ ये जवानी, लेकिन ये सभ्यता नहीं है ना, कि गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। इस एनर्जी को लक्ष्य की तरफ लगाओ ना, है ना, गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। और हमेशा जिंदगी में कितनी भी क्यों आएंगी, हार्ट बीट की तरह जिंदगी, ऊपर जिग जैग, इसका मतलब है जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगी। जीवन में रेड लाइट तो रहेगी तो ग्रीन भी आएगी, येलो लाइट 4 मिनट की सेकंड की रहती है। तो जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए कि जिंदगी में एक जैसी परिस्थिति बदल जाएगी। कि बदलेगी कैसी, कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी सांप फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। अब आए ना मेरे बच्चे, अब मेरे जैसे बच्चे हो गए तुम। अब मैं कहता हूं कि कैसे लक्ष्य मिलेगा, तुम जिस नौकरी के लिए आए हो, जिस उद्देश्य के लिए आए हो, वो चिल्लाने से थोड़ी मिलेगी, वो पोटेंशियल डेवलप करने से मिलेगी। तब कैसे होंगे, जब सर जैसे कितनी बढ़िया आपको पढ़ाने और माहौल बनाते हैं आपके लिए, तब ये करते हैं कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो, खेतान वाले चाहेंगे तो बदल सकती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें ट्रैफिक के बारे में बताएंगे, खूब सारा समझाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा हंस ले, गुदगुदा ले, क्योंकि अब आज हमारे साथ दो बढ़िया कलाकार भी मौजूद हैं।
अनुराग प्रेमी हमारे लाल सोट दोस्ता से आए हैं, तो आज ये हमारे हत्थे चढ़ के, तो मैं कहा, चलो मेरे बच्चों के पास में हंसवाता हूँ तुम्हें, और शानदार तालियां बजाएं यार, सुनाएंगे। आप लोगों ने शायद मेरा जैसा आइटम पहली बार देखा होगा। ये आपकी तालियों से मुझे पता चल रहा था। ये कोट पैंट सर ने मेरे को दिलाए हैं, मेरे लिए। क्या है कि मैं जब कल आया ना, अरे हंसने की बात पे हंसा भी करो, ऐसे डरा दिया मैंने तुम्हें। हंस रहे हो आप, अच्छी ताली बजा रहे हो, मुझे पता है मैं अपने आप ताली आपसे बजवा लूंगा, मुझे बजवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो ताली आप लोग अच्छी बजा रहे हो, ताली यहीं बैठ के बजा सकते हो, और मुझे पता है। और सुनो, इसकी अच्छी बात पे, कोई बढ़िया बात पे ताली नहीं बजाओगे ना बेटे, तो अगले जन्म घर घर में जाके बजाओगे। एक जरूरी सूचना मैं आप तक पहुंचा दूं, जरूरी सूचना। हाँ, ये सर मेरा कहीं भी क्रियाक्रम करवा देते हैं। देखो अपने वाली बात में कार्यक्रम, अब आप सोचो करो, मेरा तो कार्यक्रम और क्रियाक्रम एक जैसा होता है सर। मैं जब कल आया बस में सफर करते हुए, तो बस में 2 महिलाएं लड़ रही थी सर। एक कह रही थी खिड़की का दरवाजा बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, निमोनिया होगा और मैं मर जाऊंगी। दूसरी महिला बोली नहीं नहीं, इस खिड़की का दरवाजा खोल दो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे निमोनिया होगा, जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इतने में पास बैठा एक आदमी बोला कि भाई ऐसे करो, पहले इस खिड़की का दरवाजा बंद कर दो ताकि इसको गर्मी लगे, है जाए और ये मर जाए। फिर इस खिड़की का दरवाजा खोल दो ताकि इसको ठंड लगे, निमोनिया हो और ये मर जाए। इतने में बस का कंडक्टर बोला पीछे से कि भाई साहब, सांच को कोई आंच नहीं है, सांच को कोई आंच नहीं है, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो, इस खिड़की के कांच नहीं है। देखो ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, माल ओरिजिनल होता है तो बिकता है। मुझे पता है तुम मेरे सारे जितने भी हो ना मेरे काम के हो। लेकिन एक बात बताऊं तेरे को, ये माल कुछ और चीज को समझते हैं। देखो मैं ज्ञान की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ट्रैफिक नियमों की जो भी जितनी बातें ज्ञान ध्यान को सर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की बात करने से आदमी जेल में चला जाता है। ये बात बड़ी सुनने लायक है। हाँ, देखो भाई, ज्ञान की बात करने से आदमी जेल में चला जाता है, इसलिए मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूँ। आसाराम बापू आए, उन्होंने ज्ञान की बात करी, फिर आए राम रहीम, उन्होंने ज्ञान की बात करी, एक बार क्या हुआ, मैं सर ने मेरे को अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन अमेरिका भेज दिया। हालांकि ये बात झूठ है, भेज दिया, आप चले गए। लेकिन मान लो मूलधन 100 रुपया, मान लो अच्छे विद्यार्थी मान लो, हमें चला गया सर कवि सम्मेलन की कुछ शर्तें थी। वहाँ पे अमेरिका का भी था कवि, हिंदुस्तान से मैं अकेला ही था, पाकिस्तान से भी थे, चीन के भी थे। अब अपने हिंदुस्तान से थे, कवि सम्मेलन की कुछ शर्तें थी कि जो भी कविता गलत सुनाएगा उसके 100 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े? 100 कोड़े मारे जाएंगे। सबसे पहले आया नंबर मेरा, सर अपना तुक्का नहीं बैठा, साइड में करते बोले तो इधर आ जा, तेरे 100 कोड़े पक्के हैं। फिर आया चीन वाले का नंबर, उसने भी गलत सुना दी सर। पाकिस्तान वाले का नंबर आया, उसने भी सुना दी। अब आया सर 100 करोड़ों का नंबर। सबसे पहले अंतिम इच्छा पूछी चीन वाले से, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा? बोले सर मेरे तो आगे पीछे तकिए बांध दो। उसके आगे पीछे तकिए बांधे गए, 50 करोड़ों में तकिए के चीजड़े फैल गए, 50 में साले को लाल कर दिया। फिर आया पाकिस्तान वाले का नंबर, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा? उसने सोचा यार तकिए के तो चीजड़े फैल गए, इसे मेरे आगे पीछे रजाई बांध दो। उसके आगे पीछे रजाई बांधी गई, 50 करोड़ों में रजाई के भी चीजड़े फैल गए, 50 में साले उसको भी लाल कर दिया। फिर आया मेरा नंबर, सर आया अपन तो इंडियन थे, भारतीय, वो भी राजस्थानी। मेरे से पूछ रहे तेरी कोई अंतिम इच्छा? मैंने कहा सर एक अंतिम इच्छा है, आगे बांध दो पाकिस्तान वाले को। आपका मूड खराब नहीं करूँ ना, सर आपके पास नहीं, मैं 4 कोड़ी सुनाना चाहता हूँ कि कट
कटती नहीं है जिंदगी आहा मगर काटनी पड़ती है। आहा कटती नहीं है जिंदगी मगर काटनी पड़ती है। गम की बदलियों से भी हंसी छाटनी पड़ती है। और हमारी तरह ना रहे किसी की जिंदगी गमगीन, बस यही सोचकर थोड़ी हंसी बांटनी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जब मैं तो इंटरनेट रहा हूँ, आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ो, बड़ा आनंद आता है, एकदम पढ़ा करो, मजा आता है। एक साथ 2 खबरें पढ़ो, अखबार पढ़ो। अरे मुझे तो ऐसा लगता है ये वो रंगीन अखबार सिर्फ देखते ही है। आप अखबार पढ़िए, आपको आनंद आएगा। अखबार पढ़ने से आनंद मिलता है सर। हाँ हाँ 2 खबरों को एक साथ पढ़ो से आनंद आता है। हाँ हाँ। मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा, अखबार में साइड में खबर छिपी थी कि कैटरीना कैफ का जलवा। सुनो तो सही हो तो करना, तुम एडवांस पेमेंट करते हो। साइड में खबर छपी थी कि कैटरीना कैफ का जलवा। साइड में लिखा था अब अंधे भी देख सकेंगे। बहुत अच्छे। ऐसे एक खबर और पढ़ी हाँ। कि सरकारी विद्यालय के सामने जमा गंदगी का ढेर। साइड में लिखा था अब महकाए घर का कोना कोना। मैं पढ़ रहा था, मैंने जैसे एक बार को बंद किया, उस पर एक नारा लिखा हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे बड़ा दुख हुआ, बेटी बचाओ ये बेटा को भटकाओ। अपन बेटों के लिए कुछ योजना आती नहीं है। बेटी बचाओ ये बेटा को भटकाओ। बेटी पढ़ाओ ये बेटा से गोबर थकवाओ। तो मेरे गोबर गणेश हो ताली बजाओ। हाँ भाई बता। गाड़ी चलाओ हाँ तो नकल मत करना। अच्छा। शाहरुख खान सलमान खान की जिंदगी अनमोल है, कद्र करना जान की। क्या बात। जिंदगी बड़ी अनमोल है, कद्र करना जान की। और सर कविता के लिए बोल रहे, मैं कुछ कविताएं सुना देता हूँ। अच्छी बात सुनते ही इनको सांप सूंघ जाता है। ताली बजाओ ढंग से, बढ़िया। देखो आप बढ़िया सी पोइट्री सुनना। चलो हाँ पोइट्री सुनाओ भाई। छोटी छोटी पोइट्री आपको सुना देता हूँ। हाँ। नारी शक्ति बैठी हुई 4 पंक्तियां सुनना। हाँ। कई बार ऐसी खबरें आती है दिल दहल जाता है अपना। हाँ। मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। कि शक्कर से बनी हर चीज सिरा नहीं होती। क्या बात है। शक्कर से बनी हर चीज सिरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज अब करो। शक्कर से बनी हर चीज सिरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, और जहर खाकर मर जाती है तमाम नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। क्या बात। लेकिन एक बात मुझे अपनी बच्चियों पे कॉन्फिडेंस है कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। कौन से में आता है, गियर में आता है कि बिना गियर में आता है? नॉन गियर। उसकी इंजन क्षमता क्या है? तो क्या 16 वर्ष की उम्र में आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अगर आपसे दुर्घटना हो गई, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है, और आपसे दुर्घटना हो गई, किसी की अंगुली फ्रैक्चर हो गई, तो कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए क्लेम है उसका, और वो कौन देगा? अपने पेरेंट्स। अब